गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये है मेरा ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम। ब्रेकफास्ट मैंने इनको करवा दिया है, खुद भी कर लिया है, लेकिन बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और आज ना जाने मुझे क्या हुआ है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरा दिल बहुत परेशान और उदास है। दिमाग में बहुत सारे विचार और उलझनें चल रही हैं, जिन्हें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। बस अंदर ही अंदर मेरी कुछ बातें चल रही हैं और उन्हीं विचारों से, उन्हीं बातों से उलझते हुए मैं अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आज जितना काम कर लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मैं उन बातों को शेयर करना नहीं चाहती। और मेरे अंदर जो घुटन सी मुझे महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहीं वो मुझ पे और ज़्यादा हावी ना हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को काम में बिज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, साथ में मैंने पनीर बनाना स्टार्ट किया है, फिर मुझे मक्खन का घी बनाना है और साथ में फिर कढ़ी की तैयारी भी करनी है। तो मैं अपने आप को इधर उधर उलझाना चाहती हूँ, ताकि मेरा जितना भी टाइम है किसी से कुछ कहे बगैर बीत जाए और किसी को मैं कुछ ना कहूँ और किसी का दिल भी ना दुखे और मेरा भी टाइम पास हो जाए। और जो इस वक्त मेरे अंदर तूफ़ान चल रहा है वो इन सब खाना बनाने की तैयारियों में चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे अंदर तूफ़ान उठ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि वो ये जो दूध में उबाल आने वाला है या पनीर में उबाल आने वाला है, उनमें ये मेरा बह जाए। क्योंकि हम लेडीज़ के पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं अपने गुस्से को या अपनी परेशानी को इजहार करने का, कि कोई तो बस रो लेता है, कोई बोल लेता है या कोई मौन व्रत रख लेता है। तो मेरा भी कुछ इस तरीके से ही है, चलता रहता है लाइफ में। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ, कभी कुछ चलता ही रहता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, सभी की लाइफ में चलता है। तो आज ना जाने मेरे पर भी क्यों पता नहीं कुछ हावी हुआ पड़ा है, और जिसको मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और इधर मेरा पनीर बनके तैयार हो गया है और दूध भी गर्म हो गया है। अब साथ में मैंने मक्खन का घी बनना रख दिया है। ये जो पनीर का पानी होता है, इसे मैं डॉगी को डाल देती हूँ तो वो पी लेते हैं। हमारी गली के कुछ डॉगी हैं। मैं अपने आप को काम में उलझाने की कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ आज फ्रिज भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि यही वो मौका होता है जब मूड ख़राब हो, आपका किसी से बात करने को भी मन ना कर रहा हो और आप अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हो, तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। और संगीता भी आ गई है, वो अपना काम कर रही है और हमारे पति देव भी बस अभी चले जाएंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी, क्योंकि हमारे पति परमेश्वर भी ऐसे हैं कि वैसे तो घर पर ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो मेरा मूड देखेंगे कि ख़राब है, तो ना भी जाना हो तो भी टाइम से पहले ही शॉप पर चले जाते हैं। ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ वो साइड में हो जाते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? और यहाँ अब मैं कढ़ी बना रही हूँ, और आज कढ़ी मैं बनाऊँगी बेसन के जो होते हैं कोफ्ते, उनकी। पहले 2 बार मैंने कढ़ी बना ली थी, एक बार मटर वाली और एक बार आलू के पकौड़े वाली, और आज मैं बनाऊँगी कोफ्ते वाली कढ़ी, क्योंकि इनके उबाल आते आते शायद मेरे विचार भी इन्हीं में घुल जाएं और मैं उस परेशानी से फ्री हो जाऊं जो इस वक्त मेरे अंदर चल रही है। क्योंकि हम औरतें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो हमें कब क्या बात कैसे दिमाग में आ जाए कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ मेरा घी भी बनके तैयार है और इधर कढ़ी भी बनके तैयार है। और अब बच्चे उठ गए हैं, उनका ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, अब वो ले लेंगे।
लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में तूफ़ान बहुत ज़्यादा चल रहा है। उन्हें मैं किस तरीके से रोकूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये गए हमारे पतिदेव। अब मैंने सोचा कि नहा के आऊँ, शायद तभी मेरे कुछ विचार थम जाएं। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ और कड़ी मेरी उबल रही है। और अब मैं इसके बेसन के कोफ्ते बनाने स्टार्ट करूँगी। सिर धोने से, नहाने से भी अभी मेरे विचार नहीं थमे हैं और वहीं के वहीं मेरे विचार चल रहे हैं। बेसन को घोलकर मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था और अब इसमें मैंने नमक, मिर्च और पिंच भर खाने वाला सोडा डालकर अच्छे तरीके से इसको 5 मिनट फेंट लिया है। तो अब ये रेडी हो गया है। ऑयल भी मेरा इधर गर्म हो चुका है, तो चम्मच की हेल्प से मैं इसको ऑयल में ड्रॉप करूँगी। तो आज इसकी भी शेप पर मत जाइएगा, क्योंकि शायद मेरी तरह इसका भी मूड नहीं है। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये और टेस्टी भी बहुत होते हैं। बनने में भी कुछ ही मिनट लगते हैं। मेरे ख्याल से कड़ी के लिए बेस्ट कोफ्ते होते हैं ये और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और सारे मेरे कोफ्ते हो गए तैयार। मैंने इन्हें कड़ी में डाल दिया है। बस अब कड़ी के ऊपर का मैं छौंका लगाऊंगी और मेरा लंच हो जाएगा रेडी और सबको मैं लंच करवा दूंगी। और तब तक मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है अपने मूड को अच्छा करने के लिए। इसके बाद मैं रेडी होकर चल पड़ूंगी अपनी मंजिल की ओर। और आज मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जाऊंगी टुक टुक पर। काफ़ी टाइम हो गया मुझे टुक टुक पर गए हुए। टुक टुक और बस का सफ़र भी अपने ही मायने रखता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभी इन पर भी सफ़र करना, बशर्ते कि आप पर बाउंडेशन ना हो, प्रेशर ना हो टाइमिंग का कोई भी। तो मैं चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर जहाँ मुझे जाना है। और मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। जब कभी भी मेरा मन उदास या परेशान होता है तो मैं यहीं आने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी मैं आ गई हूँ और बस पहुँचने ही वाली हूँ। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप हल्की सी है, बाकी हवा है और शांति है। तो अभी आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर आई हूँ। ये छोटा सा बच्चा भी मुझे मिल गया रास्ते में, कह रहा आंटी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा चल, बातें करते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? कुणाल। और मैं यहाँ आ गई अपने मन का इलाज करने के लिए। छोटी सी ये जगह है, बहुत सुंदर। ये एक नदी का किनारा है और बहती हुई नदी है और इस नदी के आप बिल्कुल पास जा सकते हैं और इसके अंदर भी जा सकते हैं। ये बहुत पीसफुल जगह है। आ गई मैं अपनी जगह पर। आज बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नदी में पानी है, काफ़ी पत्थर डूब चुके हैं और आप नदी का शोर देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ 2 डॉगी भी मिले हैं, वो देखिए वो मज़े से नदी में नहा रहे हैं। इस पानी में घंटों पैर डालकर बैठने से इतना मन को सुकून आ जाता है ना, और दिमाग भी इतना रिलैक्स हो जाता है। इस तरीके से यहाँ बैठे बैठे मैं घंटों बिता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये मौसम, ये नदी, ये पहाड़, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मन परेशान हो तो यहाँ आके नदी में पानी के पैर में डाल के बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। पानी की लहरों के साथ यूँ लगता है कि हमारे विचार चले जा रहे हैं और एकदम से शून्य हो जाते हैं हम। बहुत देर हो गई मुझे नदी पे बैठे बैठे। अब थोड़ी सी बारिश आने लग गई तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। और यहाँ अब मैंने बनवाई है मैगी और चाय, क्योंकि यहाँ यही मिलता है।
और मैंने अब आंटी से कहा है बना दो, तो वो बना रही है। कितना अच्छा लगता है नदी के किनारे बैठ के खाना पीना। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पहले तो मैं अंदर गई बैठने के लिए। हाँ हाँ, चटपटी और थोड़ा मीठा तेज चाय में। तो बहुत अच्छा था, पीसफुल और वेदर भी, और नेचर में बैठने का तो पहले ही मेरा खुद का नेचर है, तो आज बड़ा सुकून आ गया बैठ के। काफ़ी कुछ उलझने मन की चली गईं और अब टाइम भी होता जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है जाने की। कुछ मिलता नहीं है, तो मुझे टाइम से ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और बारिश अब हो गई तेज़, तो मैंने सोचा मैं अंदर ही मैगी खा लूँ, तो मेरी मैगी भी आ गई। और यहाँ ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके साथ बातें करते मैं मैगी इंजॉय कर रही हूँ। साथ में मेरी चाय भी आ गई है और बारिश भी हो रही है और मौसम देखिए बहुत अब अच्छा हो गया है। तो मैंने सोचा अब बारिश रुक गई है तो बाहर चलकर ही मैं चाय पीऊँ। और मौसम लगातार तेज़ बारिश वाला होता जा रहा है, तो बस अब चाय पीकर मैं यहाँ से जल्दी ही निकलती हूँ और फिर आऊँगी जल्दी ही वापस इस जगह पर, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।